चर्चा के बाद कल आपको सदन के अंदर इस देश का असली अम्बेडकरवादी कल आपको शपथ लेता दिखाई देगा। आज हम लोगों ने ये दिन इसलिए चुना कि कल भाई जब बोलेंगे तो पूरे देश के जो हमारे अम्बेडकरवादी लोग हैं, बहुजन समाज के जो दबे कुचले पीड़ित शोषित लोग हैं, उन लोगों का सीना कितने गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो भाई जब सदन में बोलेंगे तो उसकी जो ऊर्जा है पूरे देश के अंदर, युवाओं के अंदर दौड़ेगी। हमारे बड़े बुजुर्ग जब उनको देखेंगे तब उनको लगेगा कि नहीं, भाई ने 10 सालों में सचमुच में संघर्ष किया। ये संघर्ष किसके लिए किया? आप और हमारे लिए तो कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने शरीर की कुर्बानी दी, अपने जीवन की कुर्बानी दे डाली, सारी चीजें छोड़कर इस मिशन मूवमेंट को, ताकि आने वाली नस्लें उनकी खुली हवा में सांस ले सके, सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जी सके। कोई इनके पीछे लालच थोड़ी ना था। बिना लालच के, बिना निस्वार्थ भाव के साथ हम और आपका जीवन बेहतर हो, इसलिए उन्होंने ये लड़ाई को लड़ा। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को देखते हुए, महापुरुषों के संघर्षों को देखते हुए, तो हमने ये ठाना कि हमें भी उनके कर्ज को तो अदा करना है। मैं किसी महापुरुष की भांति नहीं बन सकता, लेकिन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे तो चल सकता हूँ, ये तो कर सकता हूँ ना मैं। तो ये जब मैंने रास्ता चुना तो हम और रविंद्र भाई और हमें एक ऐसा लीडर मिला जो निर्भीक, निडर, साहसी, जो जुल्म के सामने कभी भी उसने घुटने नहीं टेके, और ऐसे सामंती लोगों के सामने आंख में आंख डालकर, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, अगर उसने गलत किया तो उसकी आंख में आंख डालकर प्रशासन से सवाल पूछकर समाज को हक और अधिकार, न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया। और हम ऐसे नौजवानों को भी हम नमन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि जो भाई के साथ पूरे देश के अंदर महापुरुषों का कारवा बढ़ाने के लिए भाई के साथ और दिन को दिन और रात को रात ये ताकत सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। आज जब पूरे देश के अंदर कहीं जुल्म ज्यादती हो रही है, तो लोग जब कोई किसी का रास्ता जब कुछ नहीं दिखाई देता, तो लोग क्या कहते हैं? सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमारी बात अगर नहीं सुनोगे तो उन लोगों से कहते हैं कि मैं भीम आर्मी के लोग आएंगे तब हमें न्याय दिलाएंगे। तो ये भरोसा चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यकर्ताओं ने और उनके नेतृत्व में सीखा। अधिकारी जब बात नहीं सुनता है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता जाके उसकी आंख में आंख डाल के और सम्मान के साथ कानून का पाठ पढ़ा के उनसे कहते हैं कि जो बाबा साहब लिख के गए हैं उस कानून के तहत आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, या तो आप कार्रवाई करोगे या तो कुर्सी खाली करोगे। तो जी साहब कांशीराम ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आपने देखा कि पिछले 10-12 साल से ये नारा ही गायब हो गया। तथागत बुद्ध का दिया हुआ नारा भोजन हिताय भोजन सुखाय को लगा के उन्होंने इसको सवर्णों के लिए एक पार्टी ने घुमा फिरा के कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्या ये पॉसिबल है? क्या 100 के 100 लोग एक जैसे हो सकते हैं? अगर ये धरती समान नहीं है तो पहाड़, नदियाँ, सारी चीजें, सारी धरती पे पानी नहीं है, सारी धरती पे जमीन नहीं है, सारी धरती पे आकाश नहीं, तो ये चीजें हैं। जब प्रकृति ने सारी चीजें नहीं बनाई है तो छुआछूत भेदभाव करने वाले कौन लोग होते हैं? तो उन्होंने इस तरीके का प्रपंच करके हमारे इस बड़े से कारवां को, इस आंदोलन को लास्ट में जाके कहाँ गर्त में ले जाके खड़ा कर दिया। वो तो हमें शुक्र मनाना चाहिए भाई का। तो आप देख रहे हैं कि बहादुरपुर के अंदर चाहे घटना हो, चाहे हाथरस के अंदर की घटना हो, आप देख रहे बीते 12 दिन के अंदर ये लगातार दूसरी घटना हुई। आपने अलीगढ़ का मामला सुना होगा। भाई अलीगढ़ के अंदर गए गौरव भाई के साथ, वो जाती हुई कि उसके हाथ और आंखें निकालने का, हाथ भी काट दिए गए, आंखों कह के उसके साथ हत्या कर दी गई। 10 दिनों के साथ जिन लोगों ने वोट लिया, जिन लोगों ने हमारे समाज के लोगों को बाबा साहब की फोटो दिखाकर, संविधान की फोटो दिखाकर हमारे लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम किया, 10 दिनों से जब हमारी बहन उस भाई के लिए न्याय मांगती रही, किसी भी पार्टी के लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे लोगों को वोट दिए, आज तक उन्होंने एक शब्द लिखने का काम नहीं किया। न्याय तो दूर की बात। इन 10 दिनों के बाद न्याय दिलाने के लिए कौन आया? न्याय दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी गए। बाकी लोग तो दही जमा के बैठे। तो आप लोगों को भी ये तय करना पड़ेगा। भाई आपने 30-40 साल से लगातार हमारे समाज का वोट ले रहे हो, तो लड़ाई लड़ने के लिए क्या हमारे देश के लोग अमेरिका से बुलवाएंगे? जब वोट हमारे लोग देते हैं तो उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए तो आपको कार्यकर्ता भेजने चाहिए। ये जो चीजें आपने देखा एक महीने का जब तक चुनाव चला, तो आपके क्षेत्र में जो लोग, जिन लोगों को आपने देखा एक पार्टी को इतना बड़ा किया, वो पार्टी के लोग चुनाव जिस दिन से हारे, 4 तारीख के बाद, और मैंने ये बात कह दी थी चुनाव के दौरान, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था। मैंने कहा था जब 4 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद जो लोग केवल और केवल फसली काम कर रहे, चुनाव के दौरान लोगों के वोट लेके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं,
जब वो सो जाएंगे भीम आर्मी 4 तारीख के बाद पुनः गांव-गांव जाकर समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और हम फिर उसी कड़ी में आगे निकल चुके हैं। भाई शपथ कर लेंगे कि उन्होंने कहा जो लड़ाई सदन में लड़ेंगे वो सदन की लड़ाई सदन में बाद में होगी। अगर समाज के साथ जाती होगी तो वो लड़ाई चाहे सड़क पे हो सदन में, दोनों जगह लड़ने का काम करेंगे। और ये चीज़ उन्होंने साबित करके दिखाई। तो सभी माताओं बहनों से हमारी गुजारिश है, हमारे बुजुर्गों से गुजारिश है, नौजवान साथियों से गुजारिश है कि आपको भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपको चंद्रशेखर भाई का साथ देना पड़ेगा। आपके लड़ाई हकों के लिए कोई दूसरा कोई नेता आने वाला नहीं है। कोई दूसरे पार्टियों के लोग आपकी आवाज़ उठाने के लिए नहीं आने वाले। क्या हमारे लोगों की माताओं बहनों की इज्जत गाजर मूली जानवरों से भी बदतर हो गई? ये लोग बोलियां लगाने लगे 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख दे के, जब कहीं घटनाएं होती हैं गलत काम होते हैं तो 2-4 लाख दे के मुंह बंद करने का काम करते हैं। क्या हमारी माताएं बहनें हमारे भाई इसलिए पैदा हुए 2-2 4-4 लाख रुपए दे दो जीवन खत्म उनका? इसलिए हम लोग पैदा हुए। बाबा साहब ने क्या यही सपना देखा था कि हम जब इस देश को राजतंत्र से लोकतंत्र में बदलेंगे, समाज की आवाज़ उठाएंगे। संसद के अंदर जब उन्होंने संविधान दिया तो उन्होंने ये सपना देखा था कि 21वीं सदी में हमारे लोग पढ़े लिख कर शिक्षा ग्रहण करके देश के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और डीएम एसपी बनाएंगे। हमारे लोग जज बनेंगे। आज देश के अंदर हमारे समाज की क्या दशा होगी? 12 साल के अंदर 2012 से हमारे समाज की सरकार नहीं है। ये सरकार क्यों गई? सरकार के अंदर ऐसी क्या स्थिति होगी कि जिस सरकार को हमारे लोगों ने एक एक वोट देकर खून पसीना देकर इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर खड़ा कर दिया। वोट तो कम नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों को हमने वोट दिया उन्होंने नालायकी देने का काम किया। उन्होंने अपने हक और अधिकार जितनी ईमानदारी के साथ हमारे समाज ने अपना फर्ज निभाया, हमारे नेताओं ने उतनी ईमानदारी के साथ उन समाज के लोगों के साथ न्याय नहीं किया। यही तो कारण है उनके फेल होने का। तो इसलिए हम आप सब लोगों से कह रहे हैं कि आप कोई भी समाज का, कोई भी माता बहन, कोई भी युवा किसी भी तरीके से गुमराह नहीं होगा। जो लोग समाज के अधिकारों की बात करेंगे, हकों की बात करेंगे, हम सिर्फ आप और हम सब उन्हीं का ही साथ देंगे। अगर कल चंद्रशेखर भाई भी अगर गलत करेंगे, समाज की बात नहीं करेंगे, तो हम उनका भी बहिष्कार। लेकिन अगर चंद्रशेखर भाई पूरे देश के अंदर हमारे दलित, पिछड़े, मुसलमानों की अगर आवाज़ उठा रहे, तो इन सारे समाज की, बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि भाई के कद को और बड़ा करें, भाई के साथ खड़े होने का काम करें, भाई को बढ़ाने का काम करें। इसलिए आपके गांव में आए हैं, आप इतनी रात को आए। हमारे पास, मेरे पास समय है, लेकिन आप लोग अपने पूरे दिन के थकार के यहाँ पे बैठे हैं, तो इसके लिए हम आपको ज़्यादा समय नहीं लगे। लेकिन इसी वादे के साथ कि हमारा आपका जो रिश्ता आज से कायम नहीं है, कई दिनों से है, और ये रिश्ता हमारी अंतिम सांस तक टूटने वाला नहीं है। भले ही धीरन कबीर ना हो, कोई और आएगा, हमारा ये भाई आएगा, ये भाई, इन्हीं में से कोई ना कोई चंद्रशेखर आज़ाद बनेगा। कोई ना कोई इन महापुरुषों की विचारधारा को ये हमने तय किया कि रुकने नहीं देंगे। बाबा साहब के इस नीले झंडे को झुकने नहीं देंगे इस देश के अंदर। तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे जब तक कि बहुजनों का शासन स्थापित नहीं हो जाता। जब तक कि इस देश के अंदर हम लोग हुक्मरान नहीं बन जाते, तब तक रुकने वाले नहीं हैं। तब तक आप भी अपने हौसलों को हारना नहीं है। आपके पास एक ऐसा लीडर आ गया है जो आपके सम्मान में कभी भी अपना सिर नहीं झुकाएगा, ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना बिकेगा। जो लोग आपने देखा 2 साल पहले वोट देने के बिके, हमारा नेता ने एक ही बात की है, जो हम गरीब, शोषित, पिछड़े और स्वाभिमानी लोगों को लीडर बनाएंगे। जब ऐसे लोगों को लेके आएंगे, जब ऐसे बुजुर्गों को लेके आएंगे, क्यों बिकेंगे? गरीब का दर्द कौन समझेगा? क्या चौड़ी गाड़ी के टायर जिनके पास है करोड़ों रुपए, वो गरीब का दर्द अगर समझते तो गरीबी खत्म ना हो जाती? आप बताओ, आज तक कितने लीडर आए हैं? कौन ऐसा लीडर है जो गरीब आता हो, जिसके पास जूते फटे हो, कपड़े फटे हो, जो आपके पास आता हो? आज तक आपने लीडर 10, 20, 30 साल से कौन बना रहे? पता चलता है जिसकी मिलें चल रही, पता चला जो बड़ी ठेकेदारी कर रहा, उनको आप वोट देते हैं, वो 3-4 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 10 करोड़ कमाते चले जाते, फिर हम लोग सोचते दूसरा। तो ये ठगने का काम नहीं करना। आपको लीडर अपने आस पास के ही आदमी को बनाना है जिसको आप जान रहे हैं। और ये तो मैं कह रहा हूँ, भाई ने भी कहा है कि अगर हमारा कोई भी लीडर अगर समाज के साथ गद्दारी करेगा तो समाज उसका कॉलर पकड़ के चबूते बैठा के उससे कहेगा कि आपके साथ मेरा 5 साल का रिश्ता है, क्योंकि हमने आपको वोट दिया। चाहे वो जीता हुआ आदमी हो, चाहे हारा हुआ, क्योंकि आपने अगर एक बार उसको वोट दे दिया तो वो वोट जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक कि आपने 5 साल अपने जीवन के भविष्य दे दिया उसके हाथ। तो जब आप 5 रुपए 10 रुपए किसी को भीख में देते हैं तो आप उसको 10 जगह कहते, जब आपने वोट दिया क्यों नहीं 100 जगह कहते कि हमने उसको वोट दिया? गली चौराहे कहीं मिलता है, अगर फर्ज नहीं निभाता, जिनको आपने वोट दिया कहीं मिलते तो उनसे कहिए कि आप हमारे गाँव में समस्या है, क्यों नहीं आओगे? नहीं आते हैं तो उन पर दबाव बनाओ, ताकि अगली बार कोई भी इस तरीके का दलाल कोई भी पैसा दे के समाज को ठगने का काम ना करे। क्योंकि उनको पता चलेगा कि समाज जागरूक हो गया, अगर चौराहे मिल गए तो खींच के ले जाएगा, नाला में घुसवाएगा जाके हमें।
अगर आपके गांव में पानी भर गया, उसने प्रॉमिस किया कि हम आपकी सड़क बनवाएंगे, और अगर नहीं बनवाई तो उसी गली के नाला से अगर हमारा समाज गुजरेगा तो उस लीडर को भी गाड़ी से उतर के उसी नाला से पैदल चलाने का काम करने का काम करो। ये हम लोग चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता इस तरीके का होना चाहिए, समाज इतना जागरूक होना चाहिए। जो लीडर आपने बनाए चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, अब हम लोगों ने इससे राजनीति के पैटर्न को बदल दिया। पहले क्या होता था कि हमारे लोग चुनाव लड़े, चुनाव हारे, उनका काम खत्म। ये राजनीति में कोई भी सत्ता में लगातार काबिज नहीं हो सकता। क्या कोई पार्टी या कोई भी व्यक्ति लगातार 100 सालों तक राज कर सकता है? सरकार आज बनेगी कल जाएगी, क्योंकि नियम है। अच्छा करोगे तो रहोगे, नहीं करोगे जनता बदल देगी। फिर आप क्या करोगे? फिर हमारा समाज कहाँ जाएगा? तो हमारा सपना जो बाबा साहब ने देखा था कि सरकार किसी की भी आए, सरकार जो चलेगी वो संविधान के आधार पर चलेगी, और संविधान किसी के साथ ऊंच नीच, भेदभाव और गैर बराबरी नहीं करती। ये संविधान किसी को, एक आदमी को नीचा दिखा के, एक आदमी को ऊंचा दिखा के, इस भावना से काम नहीं करती। तो इसलिए जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक वो कॉलर पकड़ के सवाल नहीं पूछेगा, चाहे वो अधिकारी वो हमारे टैक्स के रुपए से तनख्वाह लेके काम करता है, क्या हमारे लोगों को आंख दिखाने के लिए हम लोग टैक्स देते हैं? क्या जिन नेताओं को हम लोग वोट डाल के खड़ा कर रहे हैं, वो नेताओं की इतनी हैसियत हो गई कि मालिक तो आप लोग हैं, जनता मालिक है इस लोकतंत्र के अंदर, और हमारी जनता हाथ जोड़ के खड़ी होती है उनके सामने कि हमारा ये काम करा दो। ये इसलिए कर पा रही है कि हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, हमारे लोगों को संविधान में दिए गए अधिकारों की जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे एक एक कार्यकर्ता इस संविधान के बारे में, बाबा साहब जो हम लोगों को दे के गए, उसकी जानकारी हमारे एक एक, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, सबको संविधान के बारे में बताने का काम करेगी। ये हम लोग चाहते हैं। ये चंद्रशेखर भाई का सपना है, यही महापुरुषों का सपना है। उसको साकार करने के लिए हम लोग दिन और रात एक करके घर से निकले हुए हैं। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम हो गया है, और हम इस उम्मीद के साथ कि अगली बार फिर हम आपके बीच आएँ और हर उस दुख तकलीफ में आएंगे। भले ही चाहे आप हमें अच्छे में याद न करें, लेकिन जब दुख तकलीफ कोई परेशानी हो तो आप हमें आधी रात याद करेंगे। आपका ये छोटा बेटा, आपका ये भाई, ये आपके बच्चे ही हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जुन जाति में अगर आप यहाँ खड़े हो गए तो बराबरी पे खड़े होने का काम करेंगे। वो चाहे संध्या का नारे नहीं लगाई, नारे से काम नहीं बनेगा, क्योंकि सैकड़ों साल से नारे ही तो लग रहे हैं। अगर नारों से, तालियों से देश बदला होता तो हमारे लोग इजड़े बहुत तालियां पीटते हैं। क्या उनके जीवन कोई बदलाव आया? वो तो मांग के ही खा रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी जो लोग आपके, अगर हम आपके अधिकारों की बात करें, आप हमारे साथ हो, हम आपके अधिकार को छीनने का काम करें, तो हाथ में एक झंडा और एक डंडा, दोनों चीज रखो। जब तक अच्छा करे तब तक वही डंडा झंडा में लगा के रखो, जब गलत करे तो झंडा उतार के डंडा लेके काम करो। अगर इस नीति को नहीं अपनाया तो जो आपने पिछली सरकार को देखा ना, जो हाल समाज का हुआ है, यही आगे हो जाएगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ हमने आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमें इतने ध्यान से सुना। और उम्मीद करते हैं कि जो आज इतने लोग बैठे हैं, ये लोग जब हम अगली मीटिंग में आएंगे तो एक बड़ी संख्या में होंगे और जागरूक लोग होंगे, ताकि हमें भी हौसला मिले। आपके आगे के जो गांव है उन लोगों में चर्चा करिए कि केवल और केवल एकमात्र नेता है, जहाँ कहीं भी घटनाएं हो रही, जहाँ कहीं जुल्म हो रहा है, वो जहाँ सिर्फ आवाज़ नहीं उठा रहा, वो जाके भी तन मन धन से अपना खून पसीना जेल जाके हर काम कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका खून चंद्रशेखर आज़ाद है। इसलिए आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी को ताकत देनी पड़ेगी और उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इन्हीं के साथ पुनः अपनी बात को यही समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी कांसी राम जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो, चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अब टाइम नहीं छोड़ कभी जानी नहीं भीड़ हो जाती है बहुत। अरे एकदम भीड़ के लिए नहीं आए थे।